हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑफ माय इंटरव्यू क्वेश्चन। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर ओनली वन क्वेश्चन जो मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था, जो है टाइप्स ऑफ वेल्डिंग या टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। देखो, वेल्डिंग कई टाइप की होती है, लेकिन मेनली जो आपको वर्कशॉप में देखने के लिए मिल जाएंगी वो चार होती है: GTAW, GMAW, SMAW और स्पॉट वेल्डिंग। अब सबसे पहली वेल्डिंग का जिक्र करते हैं, जो है GTAW, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जिसे टिक वेल्डिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक मशीन होती है जो करंट का फ्लो करवाती है। सेकंड होता है सिलेंडर। उस सिलेंडर के अंदर आर्गन गैस रहती है, मोस्टली आर्गन रहती है, कहते हैं CO2 भी भरी जाती है, लेकिन मैंने आज तक सिर्फ आर्गन यूज होती देखी है 6-6.5 सालों में। उसके बाद जो थर्ड चीज होती है टॉर्च। टॉर्च के अंदर एक इलेक्ट्रोड लगती है और एक होता है फिलर वायर। अब आपकी स्क्रीन पर जो ये पॉइंट नजर आ रहे हैं, आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, इससे आपको इजी रहेगा याद रखना। और मैं आपको समझा रहा हूँ, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल। देखो, इंजीनियरिंग में दो टर्म होते हैं, कंज्यूमेबल, नॉन कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल यानी कि वर्ड से ही पता चल रहा है, कोई ऐसी चीज जिसको यूज करने पर वो खत्म हो जा रही है, कंज्यूम हो जा रही है। नॉन कंज्यूमेबल कोई ऐसी चीज जिसको यूज करने पर वो खत्म नहीं हो रही है, वो नॉन कंज्यूमेबल है। मान लीजिए आपके पास एक इरेजर है, आपने किसी चीज को मिटाना स्टार्ट करा तो आपकी रबड़ जो है ना धीरे धीरे छोटी होती जाती है और वो खत्म हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है। सेम होता है रिफिल के साथ। मान लीजिए आपके पास कोई पेन है, आपने लिखना स्टार्ट करा तो रिफिल के अंदर जो इंक है ना वो कंज्यूम हो जाते हैं। इंक कंज्यूमेबल है, लेकिन जो पेन की बॉडी है वो नॉन कंज्यूमेबल है, मतलब आप उस पेन के अंदर दोबारा एक नई रिफिल को डाल के यूज कर सकते हो उस पेन का। सेम सिचुएशन होती है इलेक्ट्रोड के साथ। इलेक्ट्रोड एक नॉन कंज्यूमेबल आइटम है। टॉर्च जो होती है ना वो पेन की बॉडी की तरह है, जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रोड नहीं जाएगा वो किसी यूज की नहीं है। तो हम टॉर्च के अंदर इलेक्ट्रोड को फिट कर देते हैं और इलेक्ट्रोड की एक ऐसी नोक बना देते हैं। अब क्या करा जाता है कि वर्कपीस के पास जब हम टॉर्च को लेकर आते हैं और टॉर्च का बटन दबाते हैं तो एक इलेक्ट्रोड ही है जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। मान लीजिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों आपस में टच नहीं हो रहे तो करंट फ्लो कैसे होगा? जब दोनों आपस में टच हो जाते हैं तो करंट फ्लो होने लगता है। सेम सिचुएशन वेल्डिंग के साथ है। वर्कपीस जो है ना, टिक वेल्डिंग में अगर मैं बात करता हूँ, वर्कपीस पॉजिटिव होता है, हाथ में जो टॉर्च है वो नेगेटिव होता है, और जैसे ही टॉर्च को पास में लाके बटन दबाया जाता है कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है और करंट फ्लो होने लगता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो कंडक्टर का काम करता है। सेकंड पॉइंट है फिलर वायर। देखो, ये ऑप्शनल है, इसको यूज भी कर सकते हैं, यूज नहीं भी कर सकते हैं। टिक वेल्डिंग मोस्टली एसएस के मटेरियल पर करी जाती है कि हमने दो एसएस के पार्ट को एक साथ में रखा और हमें थोड़ी सी वेल्डिंग की जरूरत है, हमने वेल्ड कर दिया, हमें फिलर वायर की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन क्या हो अगर एक मेटल और दूसरे मेटल के बीच में गैप हो 1 mm का। अब अगर हम टॉर्च को ले जा रहे हैं लेकिन हमारे पास मटेरियल ही नहीं है वेल्ड करने के लिए, तो वो दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे? वहाँ हम यूज करते हैं फिलर वायर को। हम फिलर वायर को उस गैप के पास रखते हैं, इधर से हमने टॉर्च चालू करी, हीट जनरेट हुई और उसके बाद वो जो फिलर वायर है मेल्ट होने लगता है और उस गैप को फील करने लगता है, इसलिए हम उसको फिलर वायर बोलते हैं। अब थर्ड पॉइंट लिख रखा है गैस। गैस का क्या काम होता है? जो टॉर्च होती है ना, इसके साथ गैस का कनेक्शन रहता है और टॉर्च की टिप से गैस आती रहती है बहुत तेज स्पीड में। अब इसका यूज क्या होता है? जब हम वेल्ड करते हैं ना, हमें अपनी आंखों से पोल्यूशन नहीं दिखता है इधर उधर, जितना भी वेल्डिंग के आसपास है, जितनी भी इम्प्योरिटीज है, डस्ट वगैरह उड़ रही है, जो आर्गन गैस होती है ना वो इस इम्प्योरिटीज से वेल्डिंग को बचा के रखती है ताकि वेल्डिंग अच्छी तरीके से हो। अगर उस वेल्डिंग में इम्प्योरिटी आती है ना तो उसमें क्रैक आते हैं और तरह तरह की दिक्कतें वेल्डिंग में आ जाती है। अब फोर्थ पॉइंट लिख रखा है नॉइज पैटर्न्स। ये नॉइज पैटर्न्स मैं आपको आगे बताऊंगा। आप अभी ये याद रखो कि टिक वेल्डिंग में इस पैटर्न्स नहीं आते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट लिख रहा है स्ट्रेट पोलैरिटी। मैंने आपको बताया था ना कि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, जब दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं तो करंट का फ्लो बनता है। इसी तरीके से टिक वेल्डिंग के अंदर क्या होता है? स्ट्रेट पोलैरिटी, पॉजिटिव वर्कपीस होता है, यानी कि जो वर्कपीस होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है और जो टॉर्च होती है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है। और जब हम टॉर्च और वर्कपीस को एक दूसरे को पास में लेकर आते हैं तभी जाके करंट फ्लो होता है। तो जो इलेक्ट्रोड जो होता है ना हमारे हाथ में वो नेगेटिव होता है, यानी कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। टिक वेल्डिंग को DCEN भी कहा जाता है। तो टिक वेल्डिंग को स्ट्रेट पोलैरिटी या फिर DCEN बोला जाता है, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बाकी बची हुई 3 वेल्डिंग, GMAW, SMAW एंड स्पॉट वेल्डिंग। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।